बनी हो जाए मम्मा आगे एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं है क्या हुआ, लेकिन विसर्जन गणपति जा रहे था यहाँ से, तो वो पब्लिक ने पत्थर मारा है। गणपति की जो पब्लिक थी वो लोगों ने पत्थर मारे हैं। मोहब्बत से हम अपनी चाहते पुरनूर करते हैं, गले मिलकर हर एक शिकवे गिले को हम दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे त्योहार नजर आने लगते हैं वैसे ही कुछ असामाजिक तत्वों की फितरत फिर से जागरूक हो जाती है। वैसे ही ये लोग त्योहारों पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं और ऐसा ही देखने को मिला है एक बार फिर गुजरात में। एक बार फिर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात में आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ देती है। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार जो घटना हुई है वो काफी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि कल से गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो रहा है। गणपति बप्पा को हर कोई जो भी उन्हें मानता है वो अपने घर लेकर आता है और ये पूरा त्योहार कल से शुरू होने वाला है। अब ऐसे में गुजरात में भी ये पूरी की पूरी जो यात्रा है गणेश चतुर्थी को लेकर ये निकल रही थी, लेकिन उसमें कुछ शामिल अराजक तत्वों ने मस्जिद में सीधा तोड़फोड़ कर दी और ये पूरा मामला सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने से जुड़ गया। गुजरात के वडोदरा में गणेश प्रतिमा को स्थापना के लिए ले जाते वक्त दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें, गणेश प्रतिमा को स्थापना के लिए ले जाते वक्त दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी तक हो गई। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के जो 13 लोग हैं उनको हिरासत में ले लिया है और FIR भी दर्ज करा ली है। अब ये जो पूरा मामला था, कैसे ये एक विशेष समुदाय को टारगेट करने तक पहुंच गया, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। घटना वडोदरा की मांडवी के पास पानी गेट इलाके की है, जहां पर सोमवार को देर रात 11 से 12 बजे के बीच दो गुट आपस में उलझ गए। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात कुछ लोग गणेश प्रतिमा को स्थापित करने के लिए जा रहे थे। इसी वक्त इन लोगों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक शख्स ने दूसरे को पत्थर मार दिया। ये जो पूरा मामला है वो एक ही समुदाय से जुड़े हुए लोगों का है, दो गुटों का है। सारे लोग ये गणेश प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन आपस में ही किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में बहस हो गई और किसी एक शख्स ने वहां पर मौजूद पत्थर को दूसरे शख्स पर मार दिया। तो ये पूरा मामला और ज्यादा बढ़ गया और जिसमें अराजक तत्वों ने वहां पर मौजूद मस्जिद में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। यानी ये लोग लेकर जा रहे थे गणेश प्रतिमा को और इन्होंने मस्जिद में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आपस में इनकी लड़ाई हुई, लेकिन टारगेट किया गया मस्जिद को। वहां की खिड़की दरवाजों को तोड़ दिया गया और वहां बाहर की कुछ चीजें थी उनको भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एक पत्थर पास से निकले रहे जो है दूसरे गुट के लोगों को लग गया और उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हो गया और पत्थरबाजी होने लगी। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें पथराव और भगदड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। पुलिस के मुताबिक पथराव करने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो गणेश प्रतिमा विसर्जन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हमेशा ये जो टारगेट किया जाता है एक विशेष समुदाय को, आखिर अब किसने पत्थरबाजी शुरू की है। लेकिन फिर भी इसमें घसीट लिया गया दूसरे विशेष धर्म को और बता दिया गया वहां पर कि किस तरीके से ये पूरा मामला मस्जिद के पास ही होना था। अराजक तत्व जो थे वो किस तरीके से पहले उस पूरी यात्रा में शामिल होकर आए और बाद भी उन्होंने पत्थरबाजी कर दी और वो आपराधिक पृष्ठभूमि के भी बताए जा रहे हैं, यानी पहले भी वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। शहर के बाकी इलाकों में तनाव फैलने से रोकने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। वडोदरा पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर चिराग कोरडिया ने बताया है कि गणपति का जुलूस निकाले जाने के दौरान दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। फिलहाल यहां पर स्थिति शांतिपूर्ण है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, जिन्होंने भी ये पूरी साजिश रची होगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा इसी साल रामनवमी पर और हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में जो है हिंसक झड़पें हुई थी, हिंसक घटनाएं सामने आई थी, जिसमें पत्थरों से लेकर के तलवारें तक चलने की घटनाएं
सामने आई थी और लोगों ने इस पर काफी ज्यादा रिएक्ट भी किया था। लेकिन अब जैसे ही कोई भी त्योहार नजदीक आने लग जाता है, वैसे ही ये जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं समाज में, वो पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हैं, या फिर इन लोगों को कोई भेजता है करने के लिए, वो तो खैर पता नहीं है। लेकिन अब जैसे ही गणेश चतुर्थी की एक दिन पहले ये पूरी घटना सामने आई है, ऐसे में ये सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिर ये लोग त्योहारों के वक्त ही क्यों इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जिस तरीके से देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं हुई थी, उसके बाद माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। नई दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी। वहीं राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में रामनवमी के मौके पर कई शहरों में हिंसा भड़की थी, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा था। कई मौकों पर पथराव और गोलीबारी की वारदातें भी सामने आई हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। इन सभी लोगों की वजह से जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरीके की घटनाएं करते हैं, ताकि 2-3 दिनों के लिए इनकी हेडलाइन बन जाए। लेकिन जो आपस में प्यार और भाईचारा बना हुआ है, इसको खत्म करने के लिए इन लोगों की कोई कोर कसर कम नहीं रहती है, पूरी कोशिशें करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि आपस में दो गुटों की लड़ाई हुई, तो इसमें मस्जिद को निशाना क्यों बनाया गया? क्यों उन लोगों ने जानबूझकर मस्जिद में तोड़फोड़ की और वहां पर रखी चीजों को तोड़ दिया? इसी बात का पता पुलिस लगा रही है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लेने की जो उम्मीद है लोगों को, वो जरूर नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को लेकर और गुजरात में इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, उन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।